Welcome back to my dear students. I am Prashant Kumar. Today we will discuss the part second of your class 12th book Indian Economic Development and chapter name is 5-year plans in India goals in achievements. आज मैं प्रशांत कुमार कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की जो कि हमारा चैप्टर सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5-year प्लान्स इन इंडिया से रिलेटेड है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में वी हैव सीन लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। जो हमारे 5-year प्लान्स हैं उनके लॉन्ग पीरियड गोल्स। टुडे इन दिस वीडियो आई विल like to explain you short period goals or objectives of 5-year plans in India। जो हमारे इंडिया में पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उस पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं, वो प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट पीरियड गोल्स। सो short period goals or objectives may different from plan to plan depending on current need of the economy। जो हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं ये चेंज होते रहते हैं हमारी करंट पोजीशन पे। ब्रॉडली ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। जब सबसे पहले हमारा प्लान इनिशिएट हुआ था, कंट्री वॉज बैटलिंग बाय शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन की कमी से लड़ रही थी। तो उस समय हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करें सो डैट वी कैन सेल्फ रिलायंस ऑन फूड ग्रेन्स। हम अपने फूड ग्रेन पे आत्मनिर्भर हो जाएं। इसी तरीके से थर्ड ईयर प्लान में हमने उस चीज को अचीव कर लिया। फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान में वी हैव टेकन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमने हमारी गवर्नमेंट ने बनाए थे जिससे पॉवर्टी को इरेडिकेट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो ऐसे प्लान्स जो हमारी करंट नीड्स से रिलेटेड होते हैं ये हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट topic of this chapter, you know very well that in 1991 government has introduced LPG, liberalization, privatization and globalization. So in this topic, features of economic planning, economic policy pursued under planning till 1991। 1991 से पहले कौन कौन सी चीजें, कहां तक हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। फर्स्ट वन, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1991। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक पॉलिसी prior to 1991 indicated heavy reliance on public sector. Industrial Policy Resolution 1956 as 17 industries were reserved for public sector as against 12 industries earmarked for private sector। 1956 के रेजोल्यूशन में 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए और 12 इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसका जो डेवलपमेंट हो रहा था वो रेगुलेटेड कंट्रोल हो रहा था। उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज को कर रखा था। इसी तरीके से
Monopolies and Restrictive Trade Practices Act place several restrictions on the expansion of existing industries in private sector. प्राइवेट सेक्टर पे 1991 तक बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। इसी के बाद प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट फॉर्मुलेट करे थे जो कि प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट करने के। 1959 तक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को प्रमोट ज्यादा करना चाहती थी, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कम करना चाहती थी। बाद जो भी हमारी पॉलिसीज बनी 1991 के बाद, उसमें गवर्नमेंट ने ये रियलाइज करा कि हम अपने गोल को जब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक हम अपने डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा ना करें। नेक्स्ट इसका फीचर है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। जो भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, ये जो भी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस की थी ये गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखी थी फॉर पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट वन, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उस समय गवर्नमेंट का मेन फोकस था सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। पब्लिक की सेविंग ज़्यादा हो और वो सेविंग कन्वर्ट हो जाए इन्वेस्टमेंट में, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए, जिससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन कंपटीशन, जो विदेशों से हमें प्रतियोगिता कंपटीशन वगैरह हमारा हो रहा है उसका प्रोटेक्शन हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट गुड्स पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करा गया था फॉरेन कंपटीशन से। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ हमारे इंडिया में नीड की है लेकिन वो हम सेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी में ये सोचा कि भाई किस तरीके से हम उस इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन वगैरह फॉलो कर सकें। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल, जो विदेशी पैसा हमारे इंडिया में आता था उस पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। बिफोर 1991 ये सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी जिससे कि पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा हो और प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट हो, बट रेस्ट्रिक्शंस के साथ। बट when government introduced न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उसके बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को मोर फ्रीडम, मोर लिबर्टी, रेड टेपिज्म से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट बूस्ट अप, एकदम हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट इंक्रीज हो गया। इसी के साथ अब सक्सेस या अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, कि जो भी हमारी गवर्नमेंट ने प्लानिंग बनाई थी अब हम उसको किस तरीके से सक्सेसफुल, क्या क्या हमारे उसके अचीव। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, our national income indicates economic growth. Increase in national income during the first plan was 4.6% per annum against the target of 2.1% per annum. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम का हमने टारगेट करा था बढ़ाने का, डेट वॉज 2.1,
लेकिन वी गॉट 4.6. In this economic survey, you can see that from first plan till 12th, except 1 or 2 years, except in 1 or 2 plans, we increased our national income rapidly. एक या दो प्लान को छोड़ के हम लगभग हर 5 ईयर प्लान में जो हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। और नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बोथ आर साइमल्टेनियसली टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली हैं। जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती जा रही है, सेम उस नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से, नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती जा रही है। ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो भी रेगुलर इंक्रीज होती जा रही है, और कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन के लिए गिवन है। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग, प्लानिंग से पहले वाला पीरियड, रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन नोशनल। जो हमारे 5 ईयर प्लान से पहले जो भी हमारी पर कैपिटा इनकम थी, जो बढ़ती थी वो ना के बराबर थी, उसका बढ़ना और ना बढ़ना लगभग एक बराबर था। इसी में आप डायग्राम में देखेंगे, फर्स्ट प्लान में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई 2.7%, बट in 12th plan it increased 5.5%. Another one, rise in saving and investment. इन 5 ईयर प्लान्स में जो हमारी सेविंग है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, बोथ आर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। सीन द स्लाइड, in 1950-51 investment rate is only 9.3%, but in 2017-18 our rate of investment goes to 32.3%, approximate लगभग 4 टाइम जो हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो गया है। अब इसका इंक्रीज होने का रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड ड्यू टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। In 1950-51, rate of saving was 9.5% of national income, but 2011-12 it increased to 13.3%, and in 2017-18 it estimated approximate 30.5%. So saving and investment both are increased. Another one, institutional and technical changes in agriculture. पहले हमारे एग्रीकल्चर के कन्वेंशनल सोर्सेस, इरिगेशन के, इंस्ट्रूमेंटल, तो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू टेक्निकल चेंजेस करे एग्रीकल्चर में, जिससे वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, जिससे हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। क्या क्या इसमें है लैंड रिफॉर्म्स में? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड टिलर ऑफ द सॉइल। जो ऐसे लोग जो फार्मर की इनकम का मेजर पोर्शन कंज्यूम कर लेते थे, उनको एबॉलिश करा, खत्म करा। मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट को मॉडरेट करा। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, जो भी हमारी लैंड होल्डिंग्स थी उसको सीलिंग करें। ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जो लैंडलेस लेबर थी, जो लोग टिलर्स थे, वो फार्मिंग करते थे लेकिन उनके पास कोई भी लैंड वगैरह नहीं थी, ऐसे लैंडलेस लेबरर को गवर्नमेंट ने सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग करके उनको लैंड का ओनर बना दिया। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो गया
और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अनदर वन, growth and diversification of industry. 5-year plan gave a big push to the basic and capital goods industries. जो गवर्नमेंट के 5-year प्लान थे उन्होंने एक बिग पुश करा बेसिक और कैपिटल गुड्स को, जिससे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर इंक्रीज्ड अराउंड 7.0% per annum. In the 11th plan, industrial production growth rate was 7.2% and it increased to 6.9% in 2018-19. Consumer goods industries also increased, and Indian economy is now ranked as the 10th largest industrial economy in the world. 2018-19 में जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल रैंकिंग है डेट इज 10th ऑल ओवर द वर्ल्ड. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे पावर जनरेशन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एनर्जी जनरेशन हो, इसमें हमारे इंडिया का जो डेवलपमेंट है डेट वाज रिमार्केबल. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इंडियन रेलवे हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. जो हमारे इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है. जो हमारा पावर जनरेशन है जो सिर्फ 2300 मेगावाट इन 1950-51 था, वो अप्रोक्सीमेट 3,56,818 हो गया 31 मार्च 19 तक. ए रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर, जो भी हमारी आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, चाहे वो डीआरडीओ, उसमें सिग्निफिकेंटली गवर्नमेंट का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लेवल इंक्रीज हो गया. आगे इसमें है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी. ये डिपेंड करते हैं हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 we also gain a remarkable growth in our social infrastructure. अपने सोशल स्ट्रक्चर में भी हमने बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इंक्रीज करा है. इसमें सबसे पहले डेथ रेट, जो डेथ रेट लगभग 27 पर 1000 था 1951 में, वो अब 6.3 पर 1000 हो गया इन 2017. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी एवरेज 1951 में, अब वो लगभग 2018 में अराउंड 70 ईयर्स हो गई. एम्प्लॉयमेंट, serious efforts have been made during plan to increase employment opportunities. जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था 2004-5 में 8.36%, अब वो हो गया 5.6%. 12th 5-year प्लान में गवर्नमेंट ने फिक्स करा है टारगेट अप्रॉक्सीमेट क्रिएटिंग ऑफ 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. लगभग गवर्नमेंट ने 50 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने का एक टारगेट ले रखा है. द लास्ट वन, इंटरनेशनल ट्रेड. द ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. ऐसा ट्रेड जो दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. गवर्नमेंट ने इनिशिएट करें बहुत सारे एफर्ट्स. जो हमारा अनफेवरेबल इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत कम होती है, इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है. गवर्नमेंट टेक वेरी सीरियस एफर्ट्स टू फिल दिस गैप. Government wants to increase the exports and reduce the imports so that
In 1948-49, the value of foreign trade was just 792 crore. जो हमारा फॉरेन ट्रेड था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस लगभग 792 करोड़ था, बट it increased approximate 59 lakh 2036 crore in 2018-19. The change in composition is significantly marked in the area of export. We are now export engineering goods. This is the sign of India emerging as an industrial nation. पहले हम एक्सपोर्ट करते थे फूड ग्रेन टाइप के प्रोडक्ट. नाउ वी आर कैपेबल फॉर एक्सपोर्टिंग कैपिटल गुड्स, मशीनरीज, engineering goods. This seems shows that we are increase our infrastructure, our country's reputation day by day. So in this video, just end, and in next video I will tell you failures of planning in India. Thank you, Suren.